नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में समाज में भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार हर सिस्टम में एक दीमक की तरह है। एक बार सिस्टम में प्रवेश करने के बाद ये और बड़ा होता जाता है। अदालत ने टिप्पणी की, भ्रष्टाचार हर व्यवस्था में एक दीमक है। एक बार यह व्यवस्था में प्रवेश कर जाता है तो ये बढ़ता ही जाता है। आज ये बड़े पैमाने पर है और एक दिनचर्या बन गया है। भ्रष्टाचार गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रदूषण, बाहरी खतरे, अविकसितता, असमानता, सामाजिक अशांति जैसी सभी समस्याओं का मूल कारण है। खतरे को ध्यान में रखना होगा। अपराध समाज के खिलाफ है। न्यायालय को अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों को समाज की वैध चिंताओं के साथ साथ जांच एजेंसी को बड़े पैमाने पर संतुलित करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज हत्या की एक आरोपी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि उसने महत्वपूर्ण तथ्यों और दस्तावेजों को छुपाते हुए अदालत के समक्ष लगातार आवेदन दायर करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और कोर्ट को गुमराह किया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की खंडपीठ ने आगे जोर देकर कहा कि अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए उच्चतम स्तर की ईमानदारी, निष्पक्षता, मन की पवित्रता होनी चाहिए और ऐसा न करने पर वादी को जल्द से जल्द कोर्ट से बाहर जाने का रास्ता दिखा देना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि सिविल कोर्ट के पास वेतन बकाया का दावा कर रही एक शिक्षक के मुकदमे पर सुनवाई और फैसला लेने का अधिकार है। यदि शिक्षक को स्कूल बंद होने के कारण कार्य मुक्त कर दिया गया और स्कूल प्रबंधन ने उसके बकाया वेतन के दावों पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। जस्टिस डॉक्टर एच.बी. प्रभाकर शास्त्री और जस्टिस एस. रचैया की खंडपीठ ने हाल ही में सिविल कोर्ट द्वारा पारित 9 नवंबर 2020 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने एक उर्दू शिक्षक की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसे इस पर सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था सूट की कोशिश करने के लिए। अदालत ने निचली अदालत को कानून के मुताबिक मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मोटर दुर्घटना के दावे पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें दावेदार, जो एक नाबालिग था, दुर्घटना में शामिल मोटरसाइकिल चला रहा था। फैसले में कड़े शब्दों में जस्टिस एस. कन्नमल ने कहा कि दावेदार, जो दुर्घटना के समय एक नाबालिग लड़का था, वो बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग नहीं कर सकता जब वो खुद गलत काम करने वाला हो। हालांकि पीठ ने दावेदार की इस दलील से सहमति जताई कि मोटर वाहन अधिनियम एक परोपकारी कानून है, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि सभी मामलों में लागू हो। अदालत ने कहा कि बीमा पॉलिसी के स्पष्ट उल्लंघन के आलोक में बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। इसलिए अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण चेन्नई के आदेश को बरकरार रखा, जिसने 2017 में दावे को खारिज कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सिंगल जज ए.के. मेनन के माध्यम से विचार किया कि क्या आर्बिट्रेशन को प्री अपॉइंटमेंट स्टेज और प्री रेफरेंस स्टेज में आयोजित किया जाना चाहिए या क्या पार्टी को रेफरेंस के बाद प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए और अपनी चुनौतियों को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। आवेदक विवेक मेहता और अन्य ने 29 अगस्त 2009 को एक समझौता ज्ञापन एमओयू के तहत पैदा हुए विवादों के समाधान के लिए एकमात्र आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 की धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर किया था। कंज्यूमर कोर्ट्स एडवोकेट्स एसोसिएशन महाराष्ट्र और गोवा ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर संतोष काकड़े पर न्यायिक कदाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने खुद के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही के एक मामले को खारिज कर दिया था। पिछले महीने मामले को बहाल कर दिया गया था। एसोसिएशन ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) और बॉम्बे हाईकोर्ट को पत्र लिखकर एसोसिएशन के प्रस्ताव के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी ने शनिवार को अपने विदाई भाषण में कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए। देश में सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद
जस्टिस कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त नहीं करने के विषय में कानूनी बिरादरी में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। ये व्यापक धारणा है कि गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जस्टिस अकील द्वारा कुछ आदेशों के पारित होने के कारण केंद्र सरकार उनके पक्ष में नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी ने शनिवार को अपने विदाई भाषण में कुछ महत्वपूर्ण बात करते हुए एडीएम जबलपुर मामले में अपनी असहमति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए गए जस्टिस HR खन्ना का जिक्र किया। जस्टिस अकील कुरैशी ने कहा, भारत के 48 मुख्य न्यायाधीशों में से जब हम साहस की बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसे CJI नहीं बनाया गया। जस्टिस कुरैशी ने एडीएम जबलपुर मामले में अपनी असहमति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए गए जस्टिस HR खन्ना को साहस का एक ज्वलंत उदाहरण बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का आरोप पर 10 FIR रद्द करने से इनकार करते हुए संबंधित DCP के हस्ताक्षर के तहत पुलिस से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने उचित जांच के बाद मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अदालत महिला की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354A, 354D, 506 और 509 के तहत 10 FIR रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर विचार कर रही थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण नियम 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए। निर्देश विशेष रूप से उन मामलों के लिए जारी किया गया है जिनमें जहां अभियुक्तों को जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने एक पीड़िता की मां की ओर से दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध प्रकृति में जघन्य है और प्रायः भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।